तो तुम्हें तो कम से कम युसरा को समझाना चाहिए ना कि उसकी हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। तुम लोग सारे भूल गए हो उस लड़के ने अनुषा के साथ कितना बुरा सलूक किया था। एक्सक्यूज मी आंटी, हारिस ने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया, बस मैंने जो शराइत रखी वो उसकी समझ नहीं आई। फिर वो चला गया। वापस आके जब उसने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की तो उसके तरीके से मुझे तकलीफ हुई। और अब मेरा और इसका कोई लेना देना नहीं है। और हाँ आंटी, जरा एक चीज का ख्याल कीजिएगा आपसे। आइंदा आप हारिस का नाम नहीं लेंगे अनुषा के साथ। हारिस अनुषा का पास था और अब वो मेरी बीवी है, सो प्लीज। हमदान बिल्कुल ठीक कर रहा है, पर तुम क्यों हमेशा हारिस को अनुषा के साथ जोड़ने की कोशिश करती हो? दोनों अपनी अपनी लाइफ में सेटल हैं। और जहां तक बात रही हारिस के निकाह के खत्म होने की, तो युसरा की भी शादी खत्म होगी। अंकल ने बिल्कुल ठीक फैसला किया और इस फैसले से हारिस की मम्मी भी खुश है, युसरा भी खुश है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को एतराज होना चाहिए। रायना आंटी, रायना प्लीज रुक जाइए। देखें, आप युसरा से बहुत मोहब्बत करती हैं, हम सब जानते हैं। उसकी खुशी की खातिर ही मान जाए प्लीज। आप रोकते क्यों नहीं है उन्हें? बिरयानी बहुत मजे की, खाओ।
मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो लोग इतनी जल्दी मान कैसे गए। युसरा, ये जल्दी मान गए? तुमने इतना धमकाया है इसलिए तो माने। तुमसे मैंने कहा था ना, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। और मेरा रिएक्शन तो ऐसा था जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। आई एम सो हैप्पी आंटी। अब आएगा मजा। जो मुझे नजर आ रहा है वो किसी को नहीं नजर आ रहा। जल्दी घर आकर बैठ जाओगी। मुझे रायना आंटी का रिएक्शन नहीं समझ आया। देखो, तुम्हारा रिएक्शन अगर इतना सख्त होता तो मुझे समझ आता। लेकिन तुमने तो बहुत मैच्योरिटी से काम लिया। रायना आंटी को अच्छा नहीं लगेगा अगर अंकल उनसे मशवरा लिए बगैर कोई फैसला कर लेंगे तो। हाँ, तो वो होती कौन है कि हम उनसे मशवरा करें? वो इस काबिल है? ये तो आप लोग समझते हैं ना, वो तो अपने बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती। और उन्होंने युसरा को बचपन से पाला है। वो अपना पूरा हक समझती हैं उसकी जिंदगी के बारे में हर फैसला करने का। युसरा की पहले शादी हुई थी। नदीम किसकी पसंद था? किसके मशवरे से हुई थी वो शादी? इन्हीं की हुई थी ना। उसका अंजाम देख लिया ना तुम। और हम इतने बेवकूफ नहीं है कि अब इनकी बात का भरोसा फिर से करें। लेकिन वो ये बात नहीं समझेंगी। हाँ, तो ना समझे ना। बाबा ने जो फैसला लिया वो तो होके रहेगा। और वैसे भी तुम देखना, 1-2 दिनों में वो ये बात भूल जाएंगी और शादी की तैयारियों में लग जाएंगी। बाबा से वो बिगाड़ नहीं सकती। बस अल्लाह करे कि फैसला युसरा के हक में बेहतर हो। और उसने संजीदगी से किया। इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा। मुझे अंदाजा नहीं था कि बाबा इतनी जल्दी हाँ कर देंगे। मेरी अम्मी को बात करने का फन आता है। लेकिन मुझे यकीन था कि अम्मी हमारे रिश्ते के लिए अंकल को जरूर मना लेंगी। हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि अनुषा खुश है। और वो हमारे रिश्ते में कोई रुकावट नहीं बनी और ना भाई को कुछ बोलने दिया। युसरा,
प्लीज। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे दरमियान अनुषा का नाम भी है। अच्छा, सॉरी। अच्छा हारिस, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। हाँ, ओके। बाय। सोई नहीं बेटा अभी तक? बस बाबा हारिस से बात करी। हारिस से मैं मिला था, बताया उसने? हाँ, मगर आपने नहीं बताया। वही बताने आ रहा था। मैंने हारिस से रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया उससे। खुश रहो, आबाद रहो। मैं सोच रहा था कि संडे को उन्हें बुला लें। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। और डेट भी ले ही लेते हैं इसी संडे। सही है। लेकिन कब की चाह रहे हैं आप? ज्यादा धूमधाम से तो करना नहीं है, सादा सा निकाह करना है। मैं कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द ही हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, आई भी। देख लें फिर ऑफिस से। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई वहां से फोन आया था। उन लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। और हम लोगों को डिनर पे इनवाइट किया है। अच्छा, आई थिंक उसी दिन शादी की तारीख भी फिक्स हो जाएगी। हो सकता है एक हफ्ते में शादी भी हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। वैसे हारिस, ये लोग कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे? अम्मी, देर और जल्दी की क्या बात है? देखिए, शादी तो एक न एक दिन होनी है ना, तो आज हो या कल क्या फर्क पड़ता है? बस देखना ही है कि वो लोग चाहते क्या है। अगर उन लोगों ने हाँ कर दी ना, तो मुझे भी परेशान होने की कोई जरूरत तो है नहीं। एक दिन जाऊंगी, शॉपिंग कंप्लीट करूंगी और बस बारात लेके पहुंच जाऊंगी मैं भी। थैंक यू अम्मी। इसमें थैंक यू की क्या बात है? अब जब तुम्हें शादी यहीं पर करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं?
प्लीज अपना मूड तो ऑफ ना करें। मेरे मूड की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपनी शादी की तैयारियां करो। मैं शायद हारिस के रिश्ते के लिए कभी भी हाँ नहीं कहता। मगर युसरा बहुत ही खुदसर और जिद्दी है। उसके मिजाज से डर लगता है मुझे। हालात के मुताबिक खुद को बदलना नहीं जानती। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी गलतियां वो कर चुकी है ना, उससे कुछ ना कुछ तो समझ ही गई होगी। मुझे नहीं लगता। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन इस सब का जिम्मेदार वो खुद को नहीं समझती। उसकी खुदसरी, उसकी हठधर्मी वहीं की वहीं है। कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि अभी वो इमेच्योर है ना। और फिर उसको पता है उसकी बैक मजबूत है। कितनी भी बड़ी गलती करके आ जाएगी, संभालने वाले तो मौजूद हैं। अब नए घर में नए लोगों के साथ बसना है ना। और उन रिश्तों को अपना बनाने के लिए उसको अपने अंदर लचक पैदा करनी होगी। ये खुदसरी, ये जिद्दें सिर्फ बाद नहीं बर्दाश्त कर सकते। पता है फारूक, निगत आपा को ना अपने बेटे की शादी करने का बहुत अरमान था। फुल नाज नखरे उठाएंगी उसके। अल्लाह करे ऐसे ही। ऐसे ही होगा। आप वसवसे निकाल दें अपने दिल से। कैसे निकाल दूं? इतनी छोटी सी उम्र में वो तलाक का दाग अपने माथे पर सजा कर बैठ गई है। और अब दूसरी शादी करने जा रही है।
जानती हो, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं राना को जितना मैं ताने और ये कहता रहा हूं ना कि वो अपने शौहर के घर में नहीं बस पाई, मेरा कहा है जो मेरे सामने आ रहा है और कुछ भी नहीं। किसी का कहा किसी के आगे नहीं आता फारूक, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं इसका फीडर लेकर आती हूँ, आप जरा देखिएगा उठे ना। फारूक भाई, अगर आपको एतराज ना हो तो हम रिंग पहना दें। बिस्मिल्लाह कीजिए। चलो। रिंग दो।
कजन मैं चाह रहा था कि इस संडे रुखसती करते। जी जी फारूक भाई, नो प्रॉब्लम, हमें कोई एतराज नहीं है, जैसे आपकी खुशी। मुंह मीठा तो कराइए।